हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी जो है वो शानदार चल रही होगी। तो आज अपनी क्लास जो होगी वो होगी आपके तैयारी के मूल्यांकन की, यानी आपके एमसीक्यू की क्लासेस होगी। और एमसीक्यूज के अंदर जो आपका टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका आर्ट एंड कल्चर का। उस टॉपिक का नाम है आपका हस्तकला, राजस्थान की हस्तकला। ये आपके बेसिकली वीडियो के अंदर डायरेक्ट मेंशन किया गया है और दो दो बार सिलेबस के अंदर लिखा गया है। एक आपके इकोनॉमिक सर्वे वाले पार्ट के अंदर और एक जो आपके वाले हैं वो आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट, आर्ट एंड कल्चर। और एक आपके जो है वो इकोनॉमिक सर्वे पार्ट। तो आज जो है हम आपकी तैयारी करेंगे और इसके साथ साथ में जो है हम बहुत सारे फैक्ट जानेंगे कि किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर आज जो अपने क्वेश्चन होंगे वो 20, लेकिन 20 क्वेश्चन के साथ में लगभग हम जो है वो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम अपने कवर अप कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कांच में सोने की कला, कौन से कांच में सोने की कारीगरी कारीगरी होगा यहाँ पर, है ना? ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया। कांच में सोने की कारीगरी कौन सी कला के अंदर की जाती है? ऑप्शन ए थेवा कला, ऑप्शन बी टेराकोटा कला, ऑप्शन सी मीनाकारी कला, ऑप्शन डी मलीर प्रिंट। तो फटाफट जो है आप इसका क्वेश्चन कमेंट करके बताइए कौन कौन सा है। हाँ। हम्म, हाँ जी, बहुत बढ़िया। लगभग सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन जो है वो आपके राइट आंसर आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका थेवा कला। अब जो हम थेवा कला के बारे में थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं। इस थेवा कला का जो मुख्य जो अपने केंद्र है ना, वो केंद्र है बेटा में प्रतापगढ़। कौन सा केंद्र है आपका? प्रतापगढ़। अगर इस कला के आपको प्रवर्तक पूछ ले, आपको क्यों पूछ ले? प्रवर्तक। तो प्रवर्तक जो थे इसके जो थे वो अपने थे नाथूजी सोनी। इस कला के लिए जिस व्यक्ति को पद्म श्री मिला है उस बंदे का एक बार नाम कमेंट करके बताइए आप। क्या मिला है? दो आंसर कमेंट करना है। एक तो इस कला के लिए जिनको पद्म श्री मिल गया है वो, और एक इस कला के लिए जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनका। हाँ जी, बहुत अच्छी। तो इसके लिए जो पद्म श्री मिला गया है वो मिला गया है आपके महेश राज सोनी को। किसको? महेश राज सोनी। ये बेसिकली सोनी परिवार की कला है। और इसके लिए जो आपका राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वो मिला है आपके गिरीश कुमार सोनी को। किसको? गिरीश कुमार सोनी को। इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसने लोकप्रिय दिलाई थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसे लोकप्रियता दिलाई थी, उनका जो नाम था वो नाम था जस्टिन बक्की। क्या नाम था? जस्टिन बक्की। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? लगभग 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है बाड़मेर, जयपुर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़। फटाफट आप इसका जो है राइट आंसर दीजिए। जी। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो आपकी अजरक प्रिंट जो है वो आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अब थोड़ी सी अजरक प्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं। इस अजरक प्रिंट के अंदर जो मुख्य रूप से रंग प्रयोग में लिए जाते हैं वो नीले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन से? नीले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो है वो आपके ज्यामितीय अलंकरण का प्रयोग अधिक किया जाता है। ज्यामितीय अलंकरण। दूसरी चीज इसके बारे में कि इस कला के ऊपर जो है वो तुर्की शैली का प्रभाव है। कौन सी शैली का? तुर्की शैली का। एग्जामिनर क्वेश्चन यही से पूछता है कि कौन निम्न में से कौन सी कला है जो तुर्की शैली से प्रभावित है। तो कौन सी कला है जो आपकी तुर्की शैली से प्रभावित है? वो है आपकी अजरक प्रिंट बाड़मेर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुदरत सिंह संबंधित है। ऑप्शन ए मीनाकारी कला,
पच्चीकारी कला, मलीर प्रिंट या फिर ब्लू पोएट्री। फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए कि कुदरत सिंह किससे संबंधित है आपके। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर है वो काफी स्टूडेंट्स ने राइट दिया। इसका जो ऑप्शन है वो होगा आपका ए, मीनाकारी कला से संबंधित है। मीनाकारी कला के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका जो मुख्य केंद्र है वो है आपका जयपुर। कौन सा है? जयपुर। और सोने के आभूषणों में क्या भरने, रंग भरने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी कला कहलाती है। इस कला में क्या किया जाता है? सोने के आभूषणों में रंग भरा जाता है। रंग भरना। इस कला के लिए जो कुदरत सिंह को जो है वो अपने पद्मश्री पुरस्कार मिला है। क्या मिला हुआ है? पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। इस कला जो, ये कला जो जिनके शासनकाल के अंदर आई थी वो थे आमेर के राजा मान सिंह। मूल रूप से यह जो लाहौर की कला थी, आमेर के राजा मान सिंह ने इसके कलाकारों को कहां से बुलाया था? लाहौर से। यानी इसके ऊपर की कौन सी कला का प्रभाव है? पर्शियन कला का आपने जो है प्रभाव देखने को मिलता है। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री से आपके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर एक एग्जाम के अंदर वापस रिपीट होता है। कृपाल सिंह शेखावत का संबंधित किस कला से? इन्हें जो है वो ब्लू पोट्री के क्षेत्र में क्या मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ। और यह भी कला आपके जयपुर की है। इस कला में क्या किया जाता है कि जो आपके चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके ऊपर जो है वो नीले कलर की क्या की जाती है? पेंटिंग की जाती है। इसलिए इस कला का नाम क्या पड़ा है? ब्लू पोट्री। और यह जो पॉइंट आप लिख के ही लीजिए, क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर वापस रिवाइज होता है। आपको हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। ब्लू पोट्री कला से निम्न में से कौन संबंधित है? तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिंक के बने बर्तन जिन पर किसके चमड़े की खाल की क्या चढ़ाई जाती है? परत चढ़ाई जाती है, कहलाते हैं बादले, नमदे, खेसले और तहनीसा। फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए कि जिंक के बने बर्तन जिन पर कपड़े व चमड़े की परत चढ़ाई जाती है वो क्या कहलाते हैं आपके? काफी काफी स्टूडेंट्स आंसर राइट दे रहे हैं और काफी जो है वो गलत भी दे रहे हैं। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, लेकिन आज के बाद भी जो है वो आपका ये क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बादले। नमदे जो फेमस है वो टोंक के फेमस है, और बादले जो अपने फेमस है वो फेमस है जोधपुर के। इसका कारण ये है कि जोधपुर जो है वो सन सिटी के नाम से जाना जाता है, सूर्य नगरी। यानी यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो जिस जगह पर गर्मी ज्यादा पड़ती होगी वहां पर ठंडे पानी की व्यवस्था ज्यादा होगी। तो इसलिए जो मिट्टी के बर्तन है उन पर चमड़े की परत चढ़ने के बाद में उनमें जो पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। ठीक है। नमदे जो है वो आपके टोंक और जयपुर के फेमस है, नमदे और गलीचे। ठीक है। खेसले जो है वो आपके लेटा जालौर के फेमस है। कहाँ के प्रसिद्ध है? लेटा जालौर के। अगला क्वेश्चन क्या है? तहनीसा। ठीक है। तहनीसा के अंदर क्या होता है? आपके जो पित्तल के बर्तनों के ऊपर जो क्या की जाती है? सोने की परत चढ़ाई जाती है, पित्तल के। और इसके जो मुख्य केंद्र है वो है आपके अलवर और जयपुर। अलवर और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला क्या है? मेवाड़ है। ऑप्शन ए, खादी के कपड़े पर लोक देवताओं के जीवनों के चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना। दूसरा, लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग किसके लिए? रामलीला नाटक में किया जाता है। ऑप्शन 4, कपाट युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति। तो फटाफट आंसर दीजिए कि मेवाड़ क्या है? हाँ जी। देखो, सबसे पहले खादी के कपड़े पर लोक देवता के चित्रों के माध्यम से जो प्रस्तुत करना है वो कहलाता है आपका फड़ चित्रांकन। क्या कहलाता है? फड़ चित्रांकन।
इसका मतलब ये तो होगा नहीं। अगला क्या है, लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बिठाया जाता है, ये भी नहीं होगा आपका। अगला क्या है कि लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, रामलीला नाटक में किया जाता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर। आप देखो बेवान जो है वो आपके बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है। और इसके जो प्रवर्तक जो थे वो थे आपके प्रताप जी सुतार। कौन थे? प्रताप जी सुतार इसके क्या थे? प्रवर्तक थे। ठीक है, ये हो गई आपके राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवान के बारे में बात। अब चलते हैं नेक्स्ट बारे में बात, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी लोक चित्रों में से कौन सा कपड़े पर नहीं बनाया जाता है, कि बाकी सब क्या किए जाते हैं। इन 4 ऑप्शनों में से कोई कपड़े पर बनाया जाता है, लेकिन इनमें से एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो कपड़े पर नहीं बनाया जाता। ऑप्शन ए पट, ऑप्शन बी पछुई, ऑप्शन सी फड़, ऑप्शन डी पंथुआरी। फटाफट इसका राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो काफी सारे स्टूडेंट्स ने राइट दिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पंथवारी। ये जो है पंथवारी बेसिकली माता है, और इनका जो मंदिर होता है वो गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। मंदिर क्या किया जाता है? गांव के बाहर खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है, ये तीनों ही क्या किए जाते हैं? पिछवाड़ी कला जो है आपकी नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। फट जो है मैंने आपको बता ही दिया, और पट जो है वो आपके कपड़ों पर क्या किया जाता है? चित्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है, कि भाई इन चारों में से कौन सी है जो आदिवासी लोग है वो अपनी दीवार पर इनको क्या करते हैं? रखते हैं। पहला पन्ने, मांडना, कावड़ और गोदना। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका मांडना। कावड़ आपको अभी पहले बताया, बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, गोदना आप सबको पता है, महिलाएं अपने शरीर के अंदर जो है वो इंक से जो अपने स्याही छुड़वाती है काले रंग की, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं? टेटू। आजकल हम क्या कहते हैं? टेटू। और ज्यादातर इसे कौन बनाती है? महिलाएं बनवाती है। लेकिन आजकल भाई साहब लड़के भी पीछे नहीं है, लड़कों के भी देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, पता नहीं कहाँ कहाँ पे टैटू बनवा लेते हैं। कुछ कुछ जगह तो ऐसी बनवा लेते हैं देखना ही नहीं पड़ता। तो इनका जो राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? वो होगा आपका मानना। आप सबको पता है अपनी दीवार होती है, दीवार के ऊपर जैसे आप सबको पता होगा अपने गोगा नवमी के दिन घर के ऊपर एक चित्र बनाया जाता है, जैसे इस प्रकार से इनकी 2 आंखें कर दी, एक इनका कर दिया, पीछे ये बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका मानना, मान दिया भाई साहब। आगे देखो, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कला का नाम है? ऑप्शन ए पाली, सीकर, बालोतरा और जालोर। आप बताओ कि मोती भारत कला जो है वो कौन से जिले के अंदर कला है? पाली, सीकर, बालोतरा और जालोर। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर भाई साहब काफी स्टूडेंट्स के जो है आंसर जो है वो गलत आ रहे हैं। देखो, मोती भारत कला जो है वो आपकी है मुख्य रूप से गुजरात की कला है। कहाँ की कला? मुख्य रूप से गुजरात की कला है। तो अब इन ऑप्शन के अंदर देखो कि गुजरात के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन है। क्या पाली गुजरात के सबसे नज़दीक है? देखते हैं। एक बार तो है लेकिन इसकी सीमा नहीं लगती। क्या सीकर की लगती है? नहीं लगता भाई साहब, ठेठ आगे पड़ा है। बालोतरा की लगती है? नहीं लगती। इसका पीछे ऑप्शन कौन सा बच गया? जालोर। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? मोती भारत कला किस जिले की कला है? वो है आपके
जालोर की। अपने तो कहावत है कि कालियक ने गोरियों बेटा रंग नहीं तो बुद्धि तो जरूर ही मिले। तो बाद में वो बुद्धि हुई थे। एक कला बाजी गुजरात में चलती बा अपने राजस्थान में आ गई। राजस्थान में जालोर गुजरात की सीमा में टच करे तो यह कौन सी कला के अंदर आ गई? जालोर के अंदर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी के आभूषणों की तारकशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अब ये पूछ रहा है आपसे तारकशी कला, और उसके अंदर ऑप्शन नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर और उदयपुर। तो आपको बताना है कि तारकशी कला जो है वो अपने राजस्थान के अंदर कहाँ की प्रसिद्ध है, जिसके अंदर चांदी के पतले तारों से क्या बनाए जाते हैं? आभूषणों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन जो है उत्तर राइट है। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका नाथद्वारा राजसमंद। कौन सा? राजसमंद। इसके जो है आपके प्रवर्तक पूछ रहे या फिर मुख्य कलाकार पूछ रहे? क्या पूछ रहे हैं आपको? इसके मुख्य कलाकार। तो भाई साहब अपना नाम लिख देना। किनका नाम लिख देना? मेरा। मेरा नाम क्या है? राम स्वरूप चौधरी है। इनका नाम जो था वो था राम स्वरूप शर्मा, जो कि अपने कहाँ के थे? जयपुर के थे। ठीक है। तो तार के अंदर चांदी के तारों में कौन कसते थे? राम स्वरूप शर्मा। आपको पढ़ाई के अंदर कौन कस रहा है? राम स्वरूप चौधरी। पीछे जो सरनेम का ही फर्क है, और तो ज्यादा विशेषकर कोई फर्क नहीं। अगला कौन है? समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ का रंगा जाता है? ऑप्शन है जयपुर, धौलपुर, कोटा, अजमेर। तो इसका जो है आप राइट आंसर दीजिए लहरिया। सॉन्ग भी है ना अपना लहरिया। हम्म, तो देखो लहरिया जो है वो आपके दो जगह रंगा जाता है, एक तो पाली और एक रंगा जाता है आपके जयपुर। तो इसका राइट आंसर जो कौन सा होगा वो होगा आपका जालोर। पोमचा थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि पोमचा पूछा जाता है। पोमचा जो है अपने दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक होता है पीला, पीला, और एक होता है अपने गुलाबी। जब घर के अंदर बेटे का जन्म होता है तो फिर कौन सा पोमचा उड़ा जाता है? पीला। जब घर के अंदर बेटी का पोमचा होता है, जन्म होता है, तब कौन सा पोमचा उड़ा जाता है? वो उड़ा जाता है आपके गुलाबी, पिंक। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर नेटा, मांगरोल एवं शालावास जाने जाते हैं। ऑप्शन ए कपड़ों के मदों की बुनाई के लिए, कपड़े के मदों की छपाई के लिए, महिलाओं के लिए चमड़े की जुत्ती का निर्माण करना, लकड़ी के खिलौनों के निर्माण के लिए। तो आप जो है फटाफट राइट आंसर दीजिए कि आपके जो है लेटा, मांगरोल और शालावास किसके लिए जाने जाते हैं। सबसे पहली बात, लेटा जो पड़ता है वो पड़ता है अपना कहाँ पर? जालोर के अंदर। मांगरोल जो पड़ता है वो अपना पड़ता है बारा के अंदर। और शालावास जो पड़ता है अपना वो कहाँ पर पड़ता है? अपना पड़ता है जालोर, अरे ये पड़ता है अपने जोधपुर के अंदर शालावास। कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर। तो देखो ये जो आपके जाने जाता है वो जाना जाता है आपके कपड़े के मद्दों की बुनाई के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स का राइट आंसर है। चलिए आगे से अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए अकोला, ऑप्शन बी मोलेला, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी हरजीगांव। तो आपको बताना है कि दाबू प्रिंट जो है वो अपने कहाँ की प्रसिद्ध है। कौन सी प्रिंट? दाबू प्रिंट। इसका तो आप सबको पता ही। दाबू प्रिंट जो है वो अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कौन से गांव की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। इसके अंदर क्या किया जाता है, जब कपड़े की रंगाई छपाई होती है तब जिस स्थान पर कपड़े को अपने रंगना नहीं होता ना, वहां पर जो है वो कपड़े को क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। और जिस चीज से दबाया जाता है उस स्थान को कहा जाता है दाबू। इसके अंदर अलग अलग दाबू लिया जाता है। जैसे सवाई माधोपुर के अंदर जो है अपने है ना, वो मोम का दाबू प्रयोग किया जाता है। किसका? मोम का दाबू। अपने बालोतरा के अंदर है ना, बाड़मेर बालू, इसके अंदर जो है वो मिट्टी के दाबू का प्रयोग किया जाता है। किसके? मिट्टी के दाबू का प्रयोग किया जाता है। और आपके जो बगरू
और एक जगह पड़ती है आपकी सांगानेर। वहां पर जो है आपके गेहूं के बिंदन के दाबों का प्रयोग किया जाता है। किसका? गेहूं के बिंदन का प्रयोग, दाबों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो आपको पूछ सकता है कि सवाई माधोपुर के अंदर निम्न में से कौन से दाबों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से का किया जाता है? आपके मोम का। बालोतरा के अंदर किसके किया जाता है? आपके मिट्टी का। और सांगानेर के अंदर और बगरू के अंदर किसका किया जाता है? आपके गेहूं के बिंदन के जो आपके क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। आप सबको पता है मोलेला गांव की आपकी कौन सी कला प्रसिद्ध है? टेराकोटा कला। ठीक है। प्रतापगढ़ के अंदर अपने पीछे पड़ी कौन सी कला प्रसिद्ध है? आपकी थेवा कला। हरजी गांव जालोर, इसके अंदर जो है वो आपकी मिट्टी के घोड़े फेमस है। किसके फेमस है? मिट्टी के घोड़े। कौन से गांव के? हरजी गांव। ये गांव कहाँ पर पड़ता है? जालोर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर? जालोर जिले के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। आजकल भाई जालोर पढ़ने लग गए। आजकल जालोर वालों ने गलत काम करने सारे छोड़ दिए, वरना पहले सारे काम जालोर वालों के थे, पेपर चोरी कर। आजकल जालोर पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की थी? अपने पीछे पड़े कि गलीचे और नंजा कहाँ के प्रसिद्ध है? तो अपने जयपुर और टोंक के प्रसिद्ध है। तो गलीचे बनाने वाला मैंने आपको हिंट ही दे दिया। आमेर का राजा मान सिंह था, राय सिंह था, मेवाड़ का राज सिंह था, जोधपुर का अजीत सिंह था। अब तो मैंने आपको हिंट दे दिया, अब तो क्वेश्चन का आंसर दे दो। छोड़ो, मैं ही दे देता हूँ। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका आमेर का मान सिंह। इतनी जल्दी तो आपका फटाफट क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि सर ने खुद ही बता दिया, ये तो ऑप्शन मैंने रिवील ही कर दिए। तो फिर जयपुर का होगा तो राजा कहाँ का होगा? जयपुर का। इसने जो है वो नंदों के लिए कहाँ से ये मुख्य रूप से कला कहाँ से लेकर आया था? लाहौर से। और आपको पता है कि जयपुर और बीकानेर के अंदर जो जेल के अंदर कैदी होते हैं ना, जयपुर एवं बीकानेर जेल में जो कैदी होते हैं वो बेचारे सारे दिन बैठे बैठे तो क्या करते हैं? थक जाते होते हैं। उनको भी पैसे चाहिए होते हैं। तो फिर वो करे क्या? उनको कहा आप जो क्या बना दो, नमदे बना दो। बाकायदे आपके बीकानेर एवं जयपुर की जेल के कैदियों के नमदे फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा क्या? आपके आमेर का राजा मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है कहाँ पे होता है? कठपुतलियों का निर्माण उदयपुर, जोधपुर, फलौदी और दौसा। अब आप इसको जो है थोड़ा बहुत लॉजिकल लगाओगे तो क्वेश्चन जो है आपका राइट आंसर जो आपके सामने। कट कट का अर्थ होता है लकड़ी, पुतली का अर्थ होता है नाचने वाली, अंगुलियों पे नचाया जाता है जिसे। तो इसका जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से अपने कहाँ पर होता है? उदयपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर नहीं होता, फलौदी के अंदर नहीं होता और दौसा के अंदर नहीं होता। और उदयपुर के अंदर इनको क्या मिला हुआ है? टैग मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि चंदू जी का घड़ा जो कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा के अंदर। और बॉडी गामा कहाँ पर पड़ता है? डूंगरपुर के अंदर। आज पता नहीं किस प्रकार से वापस ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए पीपीटी के अंदर। कल सही बनाएंगे इसको, आज तो देखो आप। बॉडी गामा स्थल जो है वो किसके लिए क्या है? विख्यात है। ऑप्शन ए कुंदन कला के लिए, ऑप्शन बी तीर कमान के निर्माण के लिए, ऑप्शन सी जाजम सफाई के लिए, ऑप्शन डी मीनाकारी के लिए। इसको आपने जो ध्यान से देखा होगा दो ऑप्शन जो है आपके डायरेक्ट कट रहे हैं। देखो कौन कौन से। मीनाकारी कला मैंने थोड़े टाइम पहले बताई, वो कौन सी है आपकी? जयपुर की है। आजम और जाजम दोनों ही कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की है। आजम कहाँ की है? चित्तौड़ की। जाजम कहाँ की है? चित्तौड़ की। आपके जो ये चंदू जी का गढ़ा और बॉडी गामा है, ये जो आपके बेसिकली जाना जाता है वो जाना जाता है तीर कमान के निर्माण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मूर्ति कला के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? मूर्ति कला के लिए आपको पूछ रहा है। ऑप्शन ए जयपुर, बीकानेर, दौसा और चित्तौड़गढ़। इनमें से जो है वो कौन सा जो स्थान है वो मूर्ति कला के लिए जो है वो आपका विख्यात है? तो फटाफट जो है वो आपका इसका राइट आंसर दीजिए।
तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने जो है इसका क्या किया है, राइट आंसर दिया है, और इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका जयपुर। दो का गलत है। आप ज्यादा राजी मत हो, आपने फर्स्ट दिया है पर क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया है, इसलिए राजी मत हो, आपकी तैयारी कमजोर है भाई साहब। जयपुर, जयपुर के अंदर है, और मुख्य रूप से यहाँ की जो मूर्ति है वो है आपकी संगमरमर की मूर्तियाँ। कौन सी मूर्तियाँ? संगमरमर की मूर्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर जाना जाता है या प्रसिद्ध है? कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर, झालरा, पाटन, बारा, बीकानेर और जोधपुर। तो आप फटाफट बताइए कि कोफ्तगिरी काम जो है वो किसके लिए, जो कौन से सेंटर है जो प्रसिद्ध है? कोफ्तगिरी काम जो होता है वो होता है आपका लोहे के ऊपर सोने का कार्य करना। लोहे के ऊपर किसका काम करना? सोने का काम करना। तो आप जो है इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका जयपुर और अलवर। और थर्ड नंबर जो है वो इसका सेंटर जो है वो है उदयपुर, जिसको इसके लिए क्या मिला हुआ है? जीआई टैग। जो पीछे आपके सांगरी को भी मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? आपको मांगीलाल मिस्त्री का संबंध पूछ रहा है कावड़ से, कठपुतली से, मांडना से और फड़ से। आप फटाफट बता दीजिए कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर जो होगा वो दो आपके डायरेक्ट कट गए, और दोनों के दोनों मैंने आपको बताए। अब पीछे ऑप्शन बचे दो, तब आप बताओगे आपके तुक्के कितने सही होते हैं। लॉजिक यार, थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ, दिमाग खोलो, डायरेक्ट चीजें पढ़ो मत, चीजों को समझो। इस प्रकार से रिवाइज करोगे तो चीजें याद होगी आपको। और एमसीक्यू लगाया करो, जितने ज्यादा एमसीक्यू लगाओगे उतने ज्यादा आपकी तैयारी बेटर होगी। पता चलेगा कि अपने को कौन कौन से जो है वो नहीं आ रहे सवाल। एक बार क्वेश्चन जब आप पूरा याद कर लेते हो उसके बाद में जो एमसीक्यू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो उससे हमें यह पता पड़ता है कि एग्ज़ाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दूसरा ये कि ये टॉपिक अपने याद हुआ या नहीं हुआ। होता क्या है, जब स्टूडेंट्स कॉपी पढ़ता है तब तो उसे पूरा याद होता है, लेकिन जैसे ही वो कॉपी बंद करता है एकदम दिमाग ब्लैंक। अब सब कुछ उसको एकदम मिक्स ही मिक्स लगता है। फिर स्टूडेंट्स कहता है सर पढ़ते तो बहुत कुछ ज़्यादा, आपको इतना याद कैसे रहता है? हम तो आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, कल पढ़ते हैं परसों भूल जाते हैं, 2-3 दिनों का मिक्स होता है। तो फिर मैंने भी उसको कह दिया होने दे मिक्स, कितने दिन होगा, आखिरकार जा तो दिमाग ही के अंदर रहा। लास्ट के अंदर दिमाग अपने आप सेपरेट कर देगा उसको कि नहीं तू जियोग्राफी का है, जियोग्राफी वाले फिल्टर में जा, तू हिस्ट्री का है, हिस्ट्री वाले में जा, तू आर्ट एंड कल्चर का है, आर्ट एंड कल्चर में जा, तू हिंदी वाले में, हिंदी वाले में जा, तू मैथ वाले में जा, तू रीजनिंग वाले में जा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों का एमसीक्यू जितने ज़्यादा लगाओगे आपकी तैयारी इतनी बेटर होगी। 2-3 एक तो एमसीक्यू के अंदर भी कौन से जो पीवाईक्यू है, ये जो आज आपके सारे के सारे क्वेश्चन अब लेके आया हूँ, ये किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपके पूछे हुए हैं। चाहे वो लाइब्रेरियन का हो, चाहे वो कनिष्ठ आपका अनुदेशक सहायक का हो, चाहे वो आपका एलडीसी का हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपके जो है वो पीएसआई हो, चाहे आरएस हो, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर लगभग एक एक सवाल इनसे पूछा गया है, और वो जो आपके आज यहाँ पर लेके आए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर दीजिए कि मांगीलाल मिस्त्री जो है वो किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। हम्म, काफी स्टूडेंट्स का सही है। तो मांगीलाल मिस्त्री जो है वो आपके कावड़ से है। और कावड़ आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और ये जो है एक बेसिकली मंदिर नुमा आकृति होती है, जैसे मानो ये इसके चारों ओर फाटक होते हैं, और इन फाटकों के अंदर जो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है और चित्र बनाए जाते हैं। इसके चित्र के अंदर ये होता है कि लोग जो लोक देवता है उनके जो है वो जीवन परिचय का दर्शन करवाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो होगा वो होगा आपका कावड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के लिए प्रसिद्ध अम्ब्रेला
पाली, फालना, फलाना नहीं, ये फालना। भाई साहब टाइपिंग वाले की हद करते हैं। इसका क्या ऑप्शन होगा? फालना, पाली, फालना, जयपुर और बीकानेर। कौन कौन से होंगे इसके? राइट आंसर क्या होंगे आप बताइए। छाते कहाँ के प्रसिद्ध हैं? हाँ, छाते जो है वो अपनी कहाँ के प्रसिद्ध है? फालना, पाली के प्रसिद्ध है। देखो जयपुर की क्या प्रसिद्ध है? अपनी पाव रजाई। और क्या प्रसिद्ध है अपने? गलीचे या नमदे। वैसे बेसिकली अगर नमदे ऑप्शन के अंदर आ जाए तो आपको राइट आंसर जो मानना है वो आपको मानना है टोंक। बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? आपके बीकानेरी रसगुल्ला। क्या? बीकानेरी रसगुल्ला। और आपके क्या प्रसिद्ध है? बीकानेरी भुजिया। वैसे आपके बीकानेर और जयपुर एकदम ये गोल्डन सिटी के जैसे लगते हैं। शहर तो मतलब काफी सारे शहर तो बीकानेर नहीं है, फिर शहर तो जयपुर ही है आपका। फिर भी बीकानेर मतलब काफी मतलब शांत वातावरण है उस क्षेत्र का, क्योंकि एक तो एरिया के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा है, और आपकी डेंसिटी जनसंख्या इतनी, जनसंख्या घनत्व जो है आपका होता ज्यादा नहीं है, इसलिए मतलब शांत वातावरण है। जिस व्यक्ति को शांति चाहिए वो कहाँ पे जा सकता है? बीकानेर के अंदर। और इस बार जो बीकानेर काफी चर्चा में रह रहा है। चर्चा में रहने का कारण आप सबको पता है कि बीकानेर चर्चा में क्यों रह रहा है। ठीक है, चलो आपका जो है आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, कि राजस्थान में किस वर्ष जो है वो राजस्थान की प्रथम हस्त नीति क्या की गई थी, जारी की गई थी? 2019, 18, 22, 21। कौन से साल जारी की गई थी आपके राजस्थान की हस्तशिल्प नीति? तो ये जो हस्तशिल्प नीति जो आपके जारी की गई थी, ये की गई थी आपके 22, 2022 के अंदर, 17 सितंबर 2022 को। डेट याद रखनी है आपको ना, 17 सितंबर 2022। और इसका जो उद्देश्य जो था वो आपका था कि हस्तशिल्प उद्योग को क्या देना? बढ़ावा देना। और उसकी जो है हस्तशिल्प उद्योग की क्या करना? बाजार तक जो है वो पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कल भी जो है अपने लगभग जो है वो राजस्थान की इस आर्ट एंड कल्चर के हस्तकला के टॉपिक, आज तो मैं काफ़ी इजी इजी लेके आया, मैंने सोचा आज भी हार्ड लेके आएंगे, तो फिर कल जो है अपने थोड़ी से लेवल बढ़ाएंगे। 3-4 क्लासों के अंदर आपके जो है वो पूरी हस्तकला रिवाइज करवा देंगे। और आपके जो वीडियो के अंदर काफ़ी सारी क्वेश्चन भी आएंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको हस्तकला के देखने के मिलेंगे, क्योंकि उसने बार बार हस्तकला लिखा है सिलेबस के अंदर, इसका मतलब हस्तकला क्या है आपके इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।